करंट अफेयर का यह इंडेक्स का क्लास है। इंडेक्स मतलब होता है सूचकांक या फिर रैंकिंग। रैंकिंग पूछे चाहे सूचकांक पूछे चाहे इंडेक्स पूछे, सब एक ही बात है। जैसे पूछता है कुछ ज्यादा कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है, या फिर मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है, या फिर शिक्षण संस्थानों की भी एक अपनी रैंकिंग होती है कि टाइम्स के अनुसार दुनिया में शीर्ष शिक्षण संस्थान कौन सा है, शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है, शीर्ष कॉलेज कौन सा है। तो वही टॉपिक है, इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर होगा 14वें स्थान पर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 14वें स्थान पर धीरे धीरे सुधार हुआ है। पूर्व में हम लोग पढ़ते थे तो 7वां रैंक 8वां रैंक रहता था। इसके डिटेल की बात की जाए तो यह रैंकिंग 12वें क्रम का रैंकिंग है और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। कुछ वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। कौन सा देश टॉप पर है? तो बुर्किना फासो देश जो है वो टॉप पर है, यानी शीर्ष पर है, यानी फर्स्ट पर है। पूर्व में अफगानिस्तान हुआ करता था। सेकेंड पर ये पाकिस्तान है। सीरिया थर्ड स्थान पर। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका मतलब क्या होता है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं इसको, और ये बहुत साल से पूछा जाता है। फायर पावर का मतलब आप ऐसे समझ रहिए कि किसके पास सबसे बड़ी सेना है, चाहे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब मिला जुला के, और रक्षा हथियार वगैरह सब मिला जुला के समग्र रूप से सबसे मजबूत सेना किस देश की है, उसी रैंकिंग कहा जाता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो इसमें पूछा गया हमारे देश का रैंकिंग, इसका चौथा। कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि चौथे स्थान पर हमारा भारत है। जारी करता संस्थान है ग्लोबल फायर पावर। टोटल 145 देशों का जारी हुआ। इसमें टॉप पर अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड पे है रसिया, थर्ड पर है चाइना, और फोर्थ पर अपना प्यारा भारत। और अगर अंतिम देश पूछे तो अंतिम देश पूछेगा तो भूटान सबसे लास्ट में, यानी भूटान की रैंकिंग क्या हो जाएगी? 145वीं। तो बताइए सेना में शीर्ष पर कौन सा है? सेना सैन्य पावर में संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड पर रूस, थर्ड पर चीन। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? यह सब करेंट का है, 2025 तक अपडेटेड है, 24 का ही आया है अभी तक। तो करप्शन इंडेक्स में हमारे भारत का 96। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग है 96 का। डिटेल देखा जाए तो यह सूचकांक 180 देशों का जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान 96वां स्थान था। जारी करने वाली संस्था का पूछे तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करती है। इसमें पूछे शीर्ष देश कौन है, तो डेनमार्क जो है लगातार 7 बार से शीर्ष पर बना हुआ है, यानी प्रथम रैंक डेनमार्क का। यानी डेनमार्क जो है वह सबसे ज्यादा भ्रष्ट है कि कम भ्रष्ट है? सबसे कम भ्रष्ट है। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट है, और 180 देशों में भारत हमारा 96वां रैंक है। इसका मतलब कि न बहुत अच्छा न बहुत खराब, एकदम एवरेज में है ना। दुनिया के अभी और भी देश हैं जो भ्रष्ट हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में पहली बार आयोजित गंगा डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? डॉल्फिन से संबंधित अभी कल एक वीडियो भी अपलोड किए हैं, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट 2 ही 4 मिनट की वीडियो में डॉल्फिन संबंधित सारा फैक्ट कवर किया गया है। डॉल्फिन से अक्सर क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? डॉल्फिन सबसे ज्यादा किस राज्य में है वर्तमान के अनुसार? उत्तर प्रदेश इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर उत्तर प्रदेश होगा। सबसे ज्यादा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में। जरूर नहीं है कि पटना में रिसर्च सेंटर है डॉल्फिन का और वन्य जीव अभ्यारण्य भागलपुर में है तो हो जाए, नहीं। अपने यूपी में गंगा नदी की लंबाई भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। गंगा डॉल्फिन इसको बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन नदी तो उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट के अनुसार अपने देश में टोटल 6327 6327 डॉल्फिन है। नदी डॉल्फिन कहा जाता है, नदी डॉल्फिन कहा जाता है। नदी डॉल्फिन कहे जाने का उद्देश्य यह है कि यह मीठे पानी में सिर्फ पाई जाती है। डॉल्फिन मीठे पानी में पाई जाती है और इसे सूस भी कहा जाता है।
यह अध्ययन 8 राज्यों की 28 नदियों में किया गया, जो गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं उसमें किया गया। इसमें शीर्ष राज्य कौन है? तो हमारे देश का शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर 2397 डॉल्फिन है। डॉल्फिन पर इतना चर्चा इसलिए होता है क्योंकि डॉल्फिन हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। यूपी में सबसे ज्यादा 2397 डॉल्फिन है। बिहार में दूसरे नंबर पर 2220 है। बिहार में 2220 है और पश्चिम बंगाल में 815 है। तो टॉप हो गया यूपी, सेकेंड पे बिहार और थर्ड पे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा डॉल्फिन है। देश में पूछा जाए तो 6327 डॉल्फिन है। एक्सेस नाउ संस्था द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश में इंटरनेट शट डाउन, जैसे लॉकडाउन हुआ था, समझ रहे ना, वैसे इंटरनेट शट डाउन मतलब इंटरनेट बंद कर दिया जाना। सरकार द्वारा किसी देश में अगर इंटरनेट नागरिक सेवाओं के लिए बंद कर दिया जाता है तो उसे बोला जाता है इंटरनेट शटडाउन। तो बताइए क्या रैंकिंग होगी? तो इसका उत्तर होगा सेकेंड। सेकेंड पर सबसे ज्यादा दुनिया में इंटरनेट शटडाउन हमारे देश में हुआ है। किन कारणों से ये होता है इंटरनेट शटडाउन? कई कारण इसके होते हैं। एग्जाम हो रहा है, एग्जाम से पूर्व में भी जो है इंटरनेट शटडाउन, और एग्जाम में सबसे ज्यादा पेपर आउट होता है हमारे उत्तर प्रदेश में। इसका डिटेल देखा जाए, एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन 2024 अनुसार भारत सेकेंड स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में इंटरनेट बंदी की घटनाओं पर नजर रखना। किसका? एक्सेस नाउ का। इसने बताया कि भारत में सर्वाधिक इंटरनेट बंदी मणिपुर में हुई। अगर पूछे भारत में भी सबसे ज्यादा कहां हुआ? मणिपुर में। पिछले 1-1.5 साल से मणिपुर में हिंसा हो रहा है, अक्सर न्यूज में देखे होंगे। और सेकेंड पर हरियाणा और थर्ड पर जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी शटडाउन हुआ है, लेकिन एग्जाम की वजह से ज्यादा शटडाउन हुआ है, हिंसा कारणों से नहीं हुआ है। भारत में इंटरनेट बंदी के प्रमुख कारण पूछा जाए तो विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कभी कभी विरोध प्रदर्शन जो है हिंसक रूप ले लेता है तो इंटरनेट बंद करना पड़ता है, क्योंकि गलत सामग्री अगर सोशल मीडिया के थ्रू समाज में फैला दी गई तो उससे उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा सांप्रदायिक हिंसा, और तीसरा सरकारी परीक्षाएं और चुनाव संबंधी घटनाएं। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। विरोध प्रदर्शन, सांप्रदायिक हिंसा, सरकारी परीक्षाएं और चुनाव संबंधी घटनाओं के कारण हमारे देश में इंटरनेट शटडाउन होता है। अगर पूछे शीर्ष पर दुनिया में कौन सा देश है तो म्यांमार। म्यांमार जो है वह दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन वाला देश है, और सेकेंड पे हमारा भारत है। एडीआर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। सभी राज्यों में मिलाकर के सबसे धनी, सबसे अमीर मुख्यमंत्री तो चंद्रबाबू नायडू। किस राज्य के मुख्यमंत्री है? चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य के हैं? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर। इसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जिनकी कुल संपत्ति 931 करोड़ रुपए से अधिक है। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, ये सब चीज है ना, क्योंकि राजनेता लोग को पूरा देश जानता है कि उनकी संपत्ति दिखाई कुछ और जाती है और होती कुछ और है। ममता बनर्जी सेकंड पर, कुल संपत्ति 15 लाख रुपए ना। हंसी आ रहा है आप लोग को, इतना पैसा तब आप ही लोग रखे होंगे अपने अकाउंट में ना। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया? तो अक्सर हम लोग पढ़े हैं कि सेमीकॉन इंडिया योजना चल रहा है हमारे देश में। सेमीकॉन के तहत सेमीकंडक्टर बनाया जा रहा है। सेमीकंडक्टर का यूज हम इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में ही करेंगे, यानी मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में ही करेंगे। तो इसका मतलब हमारा भारत जो है सेकेंड स्थान पर आ गया है। इसका उत्तर होगा भारत। फरवरी 2025 तक भारत विश्व में सेकेंड नंबर पर सबसे ज्यादा मोबाइल निर्माण कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है भारत। फरवरी 2025 में आई जानकारी के मुताबिक भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश पूछे तो टॉप पूछे तो चाइना, फर्स्ट पर है चाइना, और सेकेंड पे हमारा प्यारा भारत।
अगला प्रश्न देखिएगा, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो जलवायु जोखिम सूचकांक, इसके अनुसार भारत की रैंकिंग 6th है। करेंट में 2025 में जलवायु जोखिम सूचकांक 6ठे स्थान पर हमारा भारत है। इसका डिटेल है कि इस किसके द्वारा ये जारी किया जाता है जलवायु जोखिम सूचकांक, तो याद रखेंगे ज से जलवायु, जैसे जर्मन वाच, जर्मन वाच संस्थान द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष पर देश है डोमिनिका, शीर्ष पर देश है डोमिनिका, सेकेंड पे चीन और थर्ड पर है होंडुरास, और हमारे भारत की रैंकिंग क्या है? 6th, 6ठा स्थान। अगला प्रश्न पूछा गया है, फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य है? यानी गिद्ध सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? देखिए, गिद्ध से भी कल के वीडियो में क्वेश्चन आपसे पूछे थे, अक्सर करके गिद्ध से भी क्वेश्चन इधर आ रहा है। और महाराजगंज और गोरखपुर दोनों में डाउट है, क्योंकि शुरू में महाराजगंज उत्तर सही था, महाराजगंज में ही बन रहा है, लेकिन महाराजगंज और गोरखपुर की सीमा में बन रहा है। गोरखपुर महाराजगंज सीमा में, कैंपियरगंज जो है वो गोरखपुर में आता है, और फरिंदा आनंद नगर महाराजगंज में आता है। तो आनंद नगर और कैंपियरगंज दोनों की सीमा पर पड़ रहा है, तो गोरखपुर और महाराजगंज दोनों की सीमा पर भारत का दुनिया का पहला एशियाई गिद्ध प्रजनन केंद्र बन रहा है। यहाँ पूछा गया है कि सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश इसका उत्तर होगा। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा गिद्ध हो गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा गिद्ध किस राज्य में? मध्य प्रदेश। गिद्ध पर इतना चर्चा क्यों होता है? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके डिटेल पर। गिद्ध जो है दुनिया से विलुप्तीकरण के कगार पर है। गिद्ध विलुप्तीकरण के कगार पर है। कारण इसके कुछ मेडिसिन है, कारण इसके कुछ मेडिसिन है, डिक्लोफेनाक, डिक्लोफेनाक मेडिसिन, याद रखेंगे इसके नाम को, और निमुस्लाइड, डिक्लोफेनाक, निमुस्लाइड। पूर्व में डिक्लोफेनाक था, अभी निमुस्लाइड भी हो गया है। ये दोनों वर्तमान में देश में प्रतिबंधित दवाइयां हैं, प्रतिबंध लगा दिया गया है। कारण क्या था कि ये मनुष्य के उपचार के लिए था, मनुष्य के उपचार के लिए। कभी उनके मनुष्य के अपने घरेलू जानवर भी बीमार पड़ते थे तो उनको भी यह दवा दिया जाता था इलाज के लिए। अब यह दवा लेकर के जो जानवर बीमार थे उनका डेथ भी हो जाता था। उनके मरने के बाद उनकी बॉडी को जब गिद्ध खाते थे तो ये गिद्ध भी संक्रमित हो जाते थे और बीमार पड़ जाते थे। और आप देखे होंगे कोई भी जानवर का अगर 100 रहता, डेड बॉडी रहती है, तो एक जानवर पर कम से कम 25, 50 या 100 की संख्या में गिद्ध उसका भक्षण करते हैं। तो ये गिद्ध जो इस संक्रमित जानवर को खाए हुए हैं, इनका किडनी संक्रमित हो जाता था, किडनी फेल्योर हो जाता था, जिससे इनकी बहुतायत मात्रा में डेथ हो रही थी और विलुप्तीकरण के कगार पर पहुंच रहे थे। तो सीधा सा कारण ये मेडिसिन थी। अभी सुधार हो रहा है, कुछ वर्षों से जागरूकता बढ़ी, हम इसको पढ़ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, तो सुधार हुआ है। तो पूछा कहां पर सबसे ज्यादा गिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जनवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में साइबर हमलों के मामले में कौन से स्थान पर है? साइबर क्राइम सबसे ज्यादा दुनिया में कहां हुआ और भारत में कौन से स्थान पर हो, उसका क्वेश्चन है। तो भारत में जो हमला, साइबर हमला हुआ है, उसमें रैंकिंग हमारी दुनिया में सेकेंड है, यानी सेकेंड सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हमारे देश में हो रहा है। और डिटेल देखते हैं इसका। भारत वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश है, जिसमें 95 संस्थाओं का डाटा चोरी हुआ है। 95 इंस्टीट्यूशन है जिनके डाटा चोरी हुए, हैक हुए हैं। पूछे शीर्ष कौन है? तो शीर्ष जो है वो अमेरिका है। 140 साइबर हमला अमेरिका, भारत 95 साइबर हमला, इजराइल 57 साइबर हमला। तो याद रखेंगे, पहला सबसे ज्यादा साइबर हमला अमेरिका, दूसरे पर भारत, तीसरे पर इजराइल। अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न है, जनवरी 2025 में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडारण वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? इसमें प्रश्न पूछा जाए दूसरा शीर्ष, सेकेंड टॉप देश कौन कर गया है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन। चाइना के पास वर्तमान में दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा लिथियम का भंडारण है। मुझे लिथियम का कार्य है बैटरी निर्माण, लिथियम से बैटरी निर्माण होता है। अच्छा, एक प्रश्न याद रखिएगा कि अपने भारत में जम्मू कश्मीर में रियासी, ये आया भी था पिछले वर्ष एग्जाम में, जम्मू कश्मीर का रियासी जिला है, वहां पर भी अभी हाल ही में लिथियम का भंडारण प्राप्त किया गया है। जम्मू कश्मीर लिथियम का भंडारण मिला है अपने देश में। इसका डिटेल देखा जाए,
तो चीन ने तिब्बत में सफेद सोना के नाम से मशहूर लिथियम का बड़ा भंडारण का खोज किया है। इसी के साथ चीन अब दुनिया का लिथियम भंडारण वाला सेकेंड टॉप देश बन गया है। अगर पूछे लिथियम भंडारण में विश्व में प्रथम देश कौन सा है, तो चिली है। चिली, चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो। सेंटियागो चिली की राजधानी है और ये दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिकी देश है। और यहाँ पर तांबा भी बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। तांबा पूछेगा दुनिया का सबसे ज्यादा तांबा किस देश में उत्पादन होता है, तो चिली में। आप ऐसे याद रखिएगा एक शब्द चीता, ये अक्सर एग्जाम में हम लोग के काम आया है। चीता मतलब ची से चिली और ता से तांबा, चिली तांबा। ये बहुत वर्षों से है कि तांबा का उत्पादन चिली में सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न पूछा है जनवरी 2025 में जारी टॉम टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा हो गया है। इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। टॉम टॉम संस्थान द्वारा ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर हो गया है कोलकाता। याद रखिएगा, ये नहीं कि आपसे पूछ दे कि भारत का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर, नहीं, ये पूछेगा टॉम टॉम संस्थान द्वारा जारी भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला, तब कोलकाता। नहीं तो हो सकता है दूसरे संस्थाओं के द्वारा मुंबई शीर्ष पर हो और दिल्ली शीर्ष पर हो, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकते हैं। शीर्ष देखिएगा, शीर्ष है कोलकाता, यानी फर्स्ट पर कोलकाता है, सेकंड पर बेंगलुरु, थर्ड पर पुणे और चौथे पे हैदराबाद, पांचवें पे चेन्नई। और जिसको टॉप पे होना चाहिए दिल्ली, वो है ही नहीं। दिल्ली का जाम, अगर दिल्ली में जाम लग गया उत्तम नगर साइड में, तो आप समझ लीजिए 3-4 घंटा का छुट्टी हो गया। लेकिन ये सूचकांक है, पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। 13वां प्रश्न पूछा है किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष अचीवर्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ओडिशा, ये नीति आयोग द्वारा जारी किया इंडेक्स है जिसमें वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में अचीवर्स राज्य घोषित किया गया है ओडिशा को। 24 जनवरी 2025 को नीति आयोग द्वारा पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई, यानी कि पहली बार यह जारी हुआ है। इसमें शीर्ष पर उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड, इस सभी जो है को शॉर्टलिस्टेड किया गया, यानी सभी अचीवर्स हैं, चारों जो है अचीवर्स हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल को खराब प्रदर्शन वाले राज्यों में घोषित किया गया है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल खराब प्रदर्शन वाले राज्य घोषित किए गए। किसमें, तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में। किसने जारी किया, तो नीति आयोग ने जारी किया है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है राज्यों में पंचायतों का हस्तांतरण की स्थिति 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर है। सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। यानी कि जो स्थानीय निकाय होता है, जो पंचायत होता है, उसमें जो कानून बन रहा है उस कानून का क्रियान्वयन सही तरीके से अंतिम व्यक्ति तक हो रहा है कि नहीं, ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं योजनाओं का और नीति निर्माण का, उसी को कहते हैं पंचायतों का हस्तांतरण। कर्नाटक इसमें शीर्ष। बघेल, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने नई दिल्ली में राज्यों में पंचायतों का हस्तांतरण की स्थिति की एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 जारी की है। यह बताता है स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कितनी शक्ति और संसाधन प्रदान किए गए हैं। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। पूछेगा पहला तो कर्नाटक, सेकंड पे केरल और थर्ड पे तमिलनाडु। अगला प्रश्न पूछा गया है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा भारत कौन से स्थान पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 105। 105वें स्थान पर भारत हमारा है वैश्विक भूखमरी सूचकांक में। इसका डिटेल देखते हैं तो यह 19वां संस्करण है जारी होने का और इसमें भारत का रैंक 105 है। कुल देश जो है 127 है, 127 में 105वां रैंक है हमारे भारत का। और जारीकर्ता संस्थान पूछे तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्थ, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्थ दोनों संयुक्त रूप से वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी करती है। पहले स्थान पर कुल 22 देश हैं, यानी कि फर्स्ट रैंक पर कुल कितने देश हैं, 22 देश हैं। कुछ देशों को देख लीजिएगा, चीन, कुवैत और यूएई, यानी कि यहाँ पर सबसे कम भूखमरी है।
टोटल कितने देश हैं जो टॉप पर हैं भुखमरी में? तो 22 देश हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का क्या रैंक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 159। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारे भारत का रैंक 159 है। डिटेल देखा जाए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 है ये। इसका क्रम जो है वो 22वां यानी कि 22वां संस्करण है। और शीर्ष देश जो है वो नॉर्वे है, सेकंड पे डेनमार्क है, थर्ड पर स्वीडन है। भारत का स्थान हमारे 159 है। टोटल कितने देश थे? तो 180। 180 में लास्ट रैंक किसका है? इरिट्रिया देश का है। इरिट्रिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका ग्रुप में भी शामिल किया गया है। सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती, ये चारों जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। वही इरिट्रिया देश जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अंतिम पायदान। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यही संस्थान है जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है, हर साल जारी करता है। 17वां प्रश्न पूछा गया है, फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? फोर्ब्स एक संस्थान है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जारी करता है कुछ इंडेक्स। इसमें जारी किया इसने कि ताकतवर महिलाओं की सूची। इसमें हमारे भारत में 3 महिलाएं हैं जो शामिल हुई हैं ताकतवर महिलाओं की सूची में। पूछे कितनी महिला शामिल हुई हैं? तो 3 महिलाएं। तो तीनों महिलाओं का नाम महत्वपूर्ण होगा। 3 है ना, तो एक विकल्प में जोड़ करके और दे देगा कि कौन सा नहीं उत्तर होगा इसका। तो याद करिएगा, सबसे ताकतवर महिला है पहली भारतीय निर्मला सीतारमन। विश्व में इनका रैंकिंग 28वां है। दूसरे पर है रोशनी नदार। रोशनी नदार एचसीएल की हैं और ये वर्ल्ड में 81वां। थर्ड पर है किरण मजूमदार शॉ, बायोकॉन इंडिया के ये संस्थापक हैं, 82वें रैंक पर हैं। अच्छा, पूछे विश्व में फर्स्ट पर, दुनिया में शीर्ष पर कौन है? तो उर्सुला वांडेर। विश्व में फर्स्ट हैं उर्सुला वांडेर। उर्सुला वांडेर ये कौन है? तो यूरोपियन आयोग की प्रमुख हैं, यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं और यूरोपियन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगला पूछा है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 129। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान 129 है। डिटेल इसका देखा जाए तो इसको जारी करने वाली संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम है, विश्व आर्थिक मंच है। संस्करण ये 18वां है, यानी 18वें क्रम का वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है। इसमें टॉप प्रदेश कई वर्षों से टॉप पर है आइसलैंड। आइसलैंड जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में टॉप है। सेकेंड पर फिनलैंड है, थर्ड पर नॉर्वे है और अंत में बात किया जाए तो सूडान है। लैंगिक अंतराल का मतलब ये हुआ कि पुरुष और महिला भेदभाव बहुत ज्यादा नहीं होता है वहां पर, जो टॉप देश हैं। 19वां प्रश्न पूछा है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान हमारे 39वां है। नवाचार का मतलब होता है कुछ क्रिएटिव करना, कुछ नया करना, कुछ नवीन करना, किसी भी फील्ड में कुछ नया करना, उसी को कहते हैं नवाचार। तो भारत का स्थान नवाचार इंडेक्स में 39वां है। इसका डिटेल देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी करता संस्थान है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसको विपो भी कहा जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और रैंकिंग इसका कौन था? क्रम कौन था? और क्रम पूछे तो 17वां क्रम था। यह संस्करण या क्रम 17वां था। शीर्ष देश है इसमें स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, नवाचार होता है। और अंतिम स्थान पर है अफ्रीकी देश अंगोला। सूचकांक का अंतिम प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? क्लाइमेट चेंज इंडेक्स है। एक जलवायु जोखिम था और ये क्लाइमेट चेंज इंडेक्स है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसके अनुसार सही उत्तर हो जाएगा 10वां। जलवायु परिवर्तन इंडेक्स में हमारे भारत का रैंक 10वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में हमारे भारत का रैंक 10वां है। डिटेल देखते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29, वहीं पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें
कोई भी देश टॉप 3 पर नहीं रहा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी नहीं रहा। चौथे स्थान पर डेनमार्क रहा। फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई देश नहीं रहा, चौथे स्थान पर डेनमार्क रहा। और हमारे भारत की रैंकिंग 10वीं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक के अनुसार भारत का रैंक 10वां। बस हिंदी पढ़ लीजिए। हाँ